गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आइए जिंदल स्टील जो कि स्टेनलेस स्टील बनाने में बहुत बड़ी कंपनी है। स्टील्स के आयरन वगैरह के प्रोडक्ट में ये बहुत ज़्यादा अपने आप के मार्केट लीडर की तरह इसको देखा जाता है। तो इसने अपने क्वार्टर टू जो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की जो है प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये डबल ये नहीं हुआ कि पिछले महीने के क्वार्टर या क्वार्टर के पिछले साल जो है जुलाई अगस्त सितंबर 2022 के मुकाबले में इसने डबल प्रॉफिट किया है। जो कि अगर आप देखें तो यहाँ पे लास्ट जो ईयर क्वार्टर में था 3470.02 था। इस बार 764.03 है। उसी की तरह जो नेट टोटल इनकम इंक्रीज बाय 9828.97, जो कि इसी तरीके से फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल में 8776 था। इन चीज़ों को अगर आप साथ के साथ देखिए, ये क्या होता है, कई सारे हमारे इंडिया में लोग जो है ना वो हिंदी में पसंद करते हैं कि मुझे हिंदी में चाहिए। तो सबसे पहले आप जाके गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कीजिए, अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कीजिए, उसके साथ आप देखिए यहाँ पे साफ आपको हिंदी में ये आपको रिज़ल्ट शो करेगा। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 0% हुआ, धीरे-धीरे ये इंक्रीज़ करके 100% में लेके आएगा। आप देखिए जिंदल स्टील का क्वार्टर टू का शुद्ध लाभ लगभग 2 गुना से अधिक होकर 764 करोड़ हुआ। अब इसी तरीके से देखिए और भी डिटेल्स में जिंदल स्टील्स के ने गुरुवार को कहा कि उच्च आय के कारण सितंबर तिमाही में उसकी समेकित लाभ जो है दुगने से अधिक 7,64,003 रहा, जो कि पिछले साल की तिमाही में जो 3407.02 था। जो वित्तीय वर्ष में तिमाही में इस बार जो राजस्व जो हुआ है, जो सेल हुए 9828.97 हुआ, जो पिछले साल 8776 था। जेएसएसएल का खर्चा जो है 8994 रहा था, जो एक साल पहले 8335.52 करोड़ रहा था। एक अलग बयान में जीएसएल के प्रबंधन ने अभ्युदय जिंदल ने कहा कि रणनीतिक क्षेत्र में स्टेनलेस स्टील के लिए सरकार के दबाव से उत्साहित होकर हमारी घरेलू बिक्री साल दर साल बढ़ी है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील नीति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में भारत में स्टेनलेस स्टील की प्रति व्यक्ति खपत जो है वो 2.8 किलोग्राम से बढ़ जाएगा। उसी तरीके से ये सारी चीजें हैं। अगर आप और भी ज्यादा देखना चाहते हो, इनको डिटेल्स में देख सकते हैं। साथ के साथ आप देखेंगे तो इसने जो है डिविडेंड भी अनाउंस किया, 2 रुपए पर शेयर। फेस वैल्यू जो है उनकी 1 रुपए है, 1 रुपए पे 2 रुपए है। अब आगे अगर आप देखना चाहते हैं कि चार्ट पे इसने कैसे काम किया, तो सबसे पहले आप जाके यहाँ पे जिंदल स्टील आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, जिंदल आप टाइप कीजिए, आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा जिंदल जिंदल स्टील्स। ये रहा। आप एनएससी का चार्ट खोलिए, एनएससी के चार्ट के ऊपर आप जाएंगे तो अगर डे कैंडल में देखेंगे तो एक तरीके से इसने एक मार्केट ने यहाँ पे टोटली जो है साइडवेज कर रखा है। ये सॉरी दोस्तों, थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे, ठंड का मौसम आ रहा है, गला खराब हो रहा है। मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ, मुझे भी ठंड लगती है। चीज़ों को आप समझ सकते हैं। आप देखिए 54 पॉइंट्स के अंदर जो है मार्केट ने 1 सितंबर से लेके अभी तक अक्टूबर तक यहाँ तक ये कर रही है। इन चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑप्शन चेन में ही दिखता है। ऑप्शन चेन कहाँ मिलेगा आपको? एनएससी के वेबसाइट के ऊपर जाइए, मार्केट डाटा जाइए, ऑप्शन चेन जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी। अगर आप ऑप्शन चेन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ऑप्शन चेन बताऊंगा कि किस तरीके से ऑप्शन चेन देख के आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके साथ इन चीज़ों को और भी, अब जिंदल स्टील देखिए क्या हुआ है, इस चीज़ों को आप देखते जाइए, मार्केट ऊपर 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 भागे जा रहा है इसका। अब इसका रिजल्ट जो है डबल आया हुआ है। डबल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि आप कल मार्केट ओपन हो और अपने ट्रेड्स को बना लो, नहीं। आप पहले इन चीज़ों को स्टडी कीजिए, मार्केट के बिहेवियर को देखिए। मार्केट आपको डिप ऑन अराइज कभी भी से आपको बाई करना हो तो नीचे आए तब मार्केट को बाई करना चाहिए। ये क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस ये भी था। ये देखिए रेजिस्टेंस पहले फेस हो रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करने लगा। बट क्या इसके भी नीचे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकती है। ये तो मार्केट है, अपना जो है जो रिजल्ट है उसको इसी अनुसार चलना है। तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बहुत अच्छा फेस हो रहा है। तो ये चीजें आप सीखिए, सीख के ही आप कर सकते हैं।
और इन चीज़ों को सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप फ्रंट पेज ऐप डाउनलोड कीजिए, मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है, आप लैपटॉप पे भी जाएँ, ब्राउज़र में भी देख सकते हैं, देखिए और वहाँ पे स्टॉक्स के अंदर करना है, स्टॉक्स के अंदर आप किसी भी ऑप्शन बाइंग किसी चीज़ में करना है, आप पहले सबसे पहले अपने प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। आप एक दिन के अंदर सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। आपको सचिन तेंदुलकर बनने के लिए कम से कम 5 से 10 साल मेहनत करना पड़ता है। उसी तरीके से जैसे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको 1 साल होता है। हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी धारणा है ये होती है कि हम आज की डेट में मुझे किसी ने सिखाया और 10 दिन के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊँ और कल से मैं 10,000 रुपए छापना शुरू कर दूँ, 20,000, 5 लाख रुपए नहीं, ऐसे होता नहीं है। मार्केट को सबसे पहले समय दीजिए, सीखिए, सीख के ही सारा काम होता है। सो इसी चीज़ के ऊपर मैं बेसिक के ऊपर एक छोटा-सा सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें एनएसई क्या होते हैं, बीएसई क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, आपके डिपॉजिटरी कहाँ रहती है, आप डीमैट अकाउंट कौन-कौन सा है, किसमें खोलने पे क्या बेनिफिट्स होता है, इन चीज़ों के ऊपर साथ के साथ सेबी क्या होता है, सेबी के अंदर वो आपके हितों को कैसे रक्षा करता है, इन चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप आप लोग मुझे एक कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बीएसई की स्थापना कब हुई थी और बीएसई को किसने बनाया था? आप ढूँढिए, आपको मिलेगा और धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। आगे मिलते हैं किसी और अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर वीडियो के ऊपर। धन्यवाद।